हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को होली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं बना रही हूँ गुजिया। गुजिया के लिए मैंने कर लिया यहाँ पर तैयारी। तो बादाम मैंने थोड़े से तल लिए हैं और साथ में तल लिया है मैंने गोलागिरी, उसको मैं पीस लेती हूँ। पहले मैंने छोटे वाले जार में पीसने की कोशिश की, उसमें ज़्यादा था, पीसा नहीं, तो फिर मैंने बीच वाले जार में डाल के पीस लिया है गोलागिरी को। खोआ जैसे मैंने कल ही निकाल लिया था, तो खोआ भी घर का ही निकाला हुआ है, और बादाम तले थे वो उनको भी लेती हूँ मैं थोड़े से दरदरे दरदरे पीस। तो बादाम भी पिस गए हैं मेरे दरदरे दरदरे से, और गोलागिरी भी पिस गई है। अब इनकी सारी चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ, और थोड़ी सी चीनी भी इसी में पीस लेती हूँ। चीनी भी पीस के डाल देती हूँ। और यहाँ पर बन रही है मेरी चाय। और ये चाशनी रख दी थी मैंने, चाशनी चढ़ा दी थी, 1 कटोरी चीनी और 2 कटोरी पानी। जैसे 1 कटोरी चीनी की डाली है, इसी 1 कटोरी मैंने उसमें चाशनी वाले में डाली थी चीनी, और 2 कटोरी पानी, तो वो चाशनी बन जाएगी। 3-4 उसमें इलायची डाल दी थी मैंने। और यहाँ पर इसमें मिलाने के लिए चीनी को भी पीस लेती हूँ। तो चीनी भी पीस के तैयार हो गई है, अभी इसी में मिला लेती हूँ, क्योंकि 1 कटोरी मैंने नाप से ही लिया है चीनी। तो जितना पीसा उतना सारी मिल जाएगी इसी में। और ये खोआ निकाल के मैंने रखा था, इसको भी मिला लेती हूँ इसमें, और अपने हाथ की सहायता से अच्छे से इसमें मिक्स कर लेती हूँ। जैसे सबके अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं बनाने के। कोई सूजी गूंद के मिलाता है, कोई कुछ मिलाता है, तो मैं तो ऐसे ही एक सिंपल से तरीके से बनाती हूँ। सूजी साजी के नहीं पसंद करते बच्चे, बना तो लेते हैं कभी कभी, पर कम खाते हैं। और यहाँ पर मेरी चाशनी बन के भी तैयार हो गई है। जैसे मैंने कहा था ना, 1 कटोरी चीनी डाली थी ये वाली, और 2 कटोरी मैंने पानी डाला था, 2 से ढाई, 2 ही थी कटोरी पानी ये, क्योंकि बड़ी कटोरी है। और 3-4 मैंने इसमें इलायची डाल दी थी, तो चाशनी बन के भी तैयार हो गई है। और इसको मैंने अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो ये भी तैयार हो गया है। क्योंकि घर का निकाला हुआ खोआ है, तो इसमें चिकनाई ज़्यादा है। और यहाँ पर मैंने मैदा का आटा लगा लिया है, क्योंकि मैंने लगाते समय वो वीडियो कट गई थी। इसमें मैंने जैसे मोइन डाला था, अजवाइन डाल ली है, और थोड़े से गुनगुने पानी से मैंने आटा लगा लिया था। फिर इसको सेट होने के लिए आधे घंटे के लिए मैंने रख दिया था, तो आधे घंटा हो गया, सेट भी आटा अच्छे से हो गया है। तो इसको पतली पतली सी रोटियां बेल के इसमें मैं पूड़ी के तरीके से बेल के, और इसमें अच्छे से भर देती हूँ। इसमें मसाला जैसे खोआ है, ये है सभी चीज़ें। और इसको चारों तरफ पानी लगा के अच्छे से इसको मुंह बंद करना है, नहीं तो जैसे इसका अंदर का है खोआ निकल जाता है। इसको अच्छे से पानी लगा के, पानी के बिना तो बंद होता नहीं है। या तो इसका सांचा आता है, सांचा है मेरे पास, पर उससे भी खुल जाता है। सांचा एक था अच्छा, वो खराब हो गया, मैं लाई नहीं हूँ दूसरा, उससे होता नहीं है अच्छे से, तो मैं हाथ से ही करती हूँ, एक भी नहीं खुलती। हर साल ऐसे ही बनाती हूँ मैं। जैसे इसको पहले मैंने हाथ से अच्छे से दबा दिया है, फिर इसको जैसे ही मैं थोड़ा थोड़ा इसको मोड़ के ऐसे कर देती हूँ, तो उसके बाद एक भी नहीं खुलती है, और बहुत अच्छे से पक जाती हैं फिर धीरे धीरे। तो गुजिया बन के तैयार हो गई है। सारी गुजियों को मैं ऐसे ही बना के रख लेती हूँ, और चम्मच से भी थोड़ी सा इसका डिजाइन बन जाएगा, चम्मच से दबा देती हूँ थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ से। तो यहाँ पर मेरी एक गुजिया बन के तैयार होगी। सारी गुजियों को मैं इसी तरीके से बना के रख लेती हूँ। तो एक तरीके से मैंने बनाया था, दूसरा तरीके से मैं बनाती हूँ गोल वाली। जैसे दो छोटे छोटे पूरियाँ सी बेल ली हैं, और जिनको दोनों को मैंने जैसे बीच में मसाला भर दिया है, और मसाला भरने के बाद इसमें ऐसे ही इसको पानी लगा के और सेट कर दिया है। इसको अपने हाथों की सहायता से जैसे दबा दिया है, तो अच्छे से
बंद हो जाएंगे। उसके बाद उसको भी ऐसे ही उसको थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ से उसको भी जैसे मैंने उसको मोड़ा था उसी तरफ से मैं इसको भी ऐसे उसी तरीके से इसका थोड़ा सा डिजाइन सा बना दूंगी, क्योंकि खुलने का डर नहीं रहता फिर इसका बिल्कुल भी। गोल वाली मैं इस तरीके से बनाती हूँ और वो बना के दिखाई थी आपको, वो उसी तरीके से बनाती हूँ। मैं दोनों तरफ बना लेती हूँ, जैसे ये भी बनाती हूँ वो भी बनाती हूँ। तो आपके साथ दोनों तरह की मैंने शेयर कर दी है मैं कैसे बनाती हूँ गुजिया। तो मैंने गुजिया बना ली है। यहाँ पर मेरी ऐसी गुजिया बन के तैयार हो गई है। गोल वाली भी दूसरी थाली में रखी है, गोल वाली भी बनी है इतनी ही। और यहाँ पर चढ़ा दिया मैंने तेल। तेल गर्म हो गया या नहीं इसको कर लेती हूँ मैं चेक। तो तेल भी मेरा अच्छे से गर्म हो गया है और चाशनी भी बन के तैयार हो गई है। तो अब सेक लेते हैं गुजिया को। तेल गर्म होने के बाद जैसे गैस को सिम कर दें, धीरे धीरे पकेंगी उतनी ही अच्छी से अंदर तक पक जाएंगी। और एक एक करके इसको छोड़ दूंगी। 4-5 जैसे बड़ी कढ़ाई है, थोड़ी सी मैंने बड़ी ली है, तो 4-5 एक बार में बन जाएंगी। तेल ज़्यादा तेज गर्म भी नहीं होना चाहिए, जैसे डालते ही पक जाए, क्योंकि फिर अंदर से कच्ची रह जाती है। तेल थोड़ा सा ना तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना कम, जैसे बीच का होना चाहिए। तो डालने से पहले ही गैस को सिम कर देना चाहिए, तो धीरे धीरे पक जाएंगी। तो एक तरफ से थोड़ी सी पक गई थी तो दूसरी तरफ इनको धीरे धीरे पलट देती हूँ। तो देख लो एक का भी मुंह नहीं खुला है, क्योंकि मैंने अच्छे से इसको पानी लगा के सेट कर दिया था और अच्छे से हो गया था। तो एक भी नहीं खुली है और अच्छे से पक रही हैं धीरे धीरे। मैंने 6-7 डाल ली हैं इसमें, और 5-6 तो बन ही जाती हैं। बड़ी कढ़ाई है तो 6-7 भी बन जाएंगी। फिर भी और भी डल सकती हैं, पर और नहीं डालती मैं, क्योंकि इतनी ही पकाऊंगी। एक बार की में कम से कम सिम आंच पर 5-6 मिनट लग जाते हैं। 5-6 मिनट तक अच्छे से पकाएं, क्योंकि अंदर तक पकाना ज़रूरी है इसको। धीरे धीरे तेज आंच पर तो बार बार से पक के जैसे ब्राउन ब्राउन अच्छी से हो जाएंगी, पर अंदर से नहीं पकती हैं। सिम आंच पर अच्छी पकती हैं। तो पहली बार डाला था वो गुजिया बन के तैयार हो गई हैं, पक गई हैं अच्छे से। इनको लेती हूँ मैं निकाल। जैसे इसको पहले मैं थाली में निकालूंगी, थाली में निकालने के बाद इसको मैं रख दूंगी। रखने के बाद जैसे मैं उसमें डाल दूंगी तेल में दोबारा गुजिया। जैसे पहली बार पकाई है इसी तरीके से सारी गुजियों को धीरे धीरे पका के निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है पकाने में। जैसे मैंने दूसरी डाली है तो दूसरी भी 6-7 गुजिया ही डाली हैं और आराम से पक जाएंगी। 6-7 गुजिया, बड़ी कढ़ाई है इसलिए। और इनको भी धीरे 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 करके मैं इनको अच्छे से अलट पलट के पका लेती हूँ इसी तरीके से। अब थोड़ी सी ठंडी गुजिया हो गई है तो अब डाल देती हूँ चाशनी में। चाशनी में जैसे वो पकेंगी इतना ये इसमें चाशनी में डूब जाएंगी, तो ये भी अच्छे से हो जाएंगी। और निकालते ही डाल देते हैं तो जैसे ऊपर की बूंदी बूंदी सी होती हैं वह टूट जाती हैं, तो निकालते ही नहीं डालनी चाहिए। जैसे थोड़ी ठंडी हो जाती हैं तो फिर अलट पलट के इसको चाशनी में डुबो देते हैं। और खाने में बहुत अच्छी बनती हैं। ऐसे मैं हर साल ऐसे ही बनाती हूँ। चाशनी में डुबोई थी वो भी तैयार हो गई हैं, क्योंकि दोबारा भी डालनी है तो ये बार की लेती हूँ निकाल। अलट पलट के मैंने चारों तरफ से चाशनी में डुबो दी थी इनको। तो अब दूसरी बार के पक्के तैयार हो गए हैं, इनको भी लेती हूँ निकाल।
जैसे थाले में मैंने चाशनी वाले निकाल दिए तो अब की बार इस प्लेट में निकाल लेती हूँ। प्लेट में आई नहीं तो मैंने सीधी डाल दी है। वैसे सीधी डालनी नहीं चाहिए क्योंकि प्लेट छोटी थी और गुजिया ज़्यादा थी, तो मैंने फिर सीधी इसमें डाल दी हैं। टूट जाती हैं, बूंदी बूंदी से होती हैं, वो मैंने कई बार चेक किया है। जैसे तो अब छोटी प्लेट पड़ गई थी, बच्चों ने छोटी प्लेट पकड़ा दी थी, उसी हिसाब से फिर मैंने इसमें प्लेट में नीचे गिरती तो मैंने सीधी इसमें डाल दी हैं। तो सारी गुजियों को इसी तरीके से डाल डाल के 5-6 मिनट तक पकाते रहेंगे। और इसमें अल्ट पलट के देखो ये टूट गई मैंने, क्योंकि मैंने कहा था ना कि साथ में गरम डालने से फूट जाती हैं ये। एक में तो चाशनी अच्छी भर गई है, टूट के बस एक भी नहीं टूटती है। तो अब की बार तो मैंने गलती कर दी है, सीधी डाल दी है, अगली बार नहीं डालूंगी। मैंने बोलते बोलते ही फिर मैंने ही गलती कर दी है। देखो टूट गई है गोल वाली, वो दिख रही है ऊपर से, उसमें ज़्यादा चाशनी भर जाती है ऐसे। तो अब एक एक करके मैं प्लेट में ही निकालूंगी, उसमें सीधी चाशनी में नहीं डालूंगी, थोड़ी सी ठंडे होने के बाद ही डालूंगी। गुजिया बन के हो गई हैं तैयार। तो आप लोग भी खा लीजिए, कितनी अच्छी सी गुजिया बन के तैयार हो गई हैं। और मैंने काट के भी दिखा दी है, अब गोल वाली भी काट के दिखा देती हूँ। बहुत अच्छी गुजिया बनी है और बहुत टेस्टी है। वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के घंटे को जरूर दबाएं कि न्यू वीडियो आप तक पहुँचती रहें।